जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो राजस्थान अनुदेशक भर्ती 2024 CITS के साथ सिलेक्शन कैसे लें, पिछले साल का जो पेपर था वो कैसा आया था राजस्थान अनुदेशक का, सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है और फॉर्म को कैसे एडिट कर सकते हैं, अंतिम चांस आपके पास है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि अभी भी आपने कोई गलती कर दी है तो आपके पास अंतिम डेट है, आप सभी को जो है अच्छे से जो है फॉर्म को एडिट कर लेना है। और सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो कि कॉमन सब्जेक्ट है। आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि आप सभी में से लगातार जितने भी कैंडिडेट ने राजस्थान अनुदेशक भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट लगभग नहीं होगा जिसने WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का फॉर्म फिल नहीं किया होगा। तो ये है आपका 2018 की जो परीक्षा हुई थी राजस्थान अनुदेशक भर्ती की, उसका पूरा पेपर। तो यहाँ पर इस बार जो है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पिछली बार 2018 में 150 क्वेश्चन थे और 3 घंटे का टाइम था, लेकिन इस बार जो है सिलेबस आपका चेंज हो गया है। किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, राजस्थान GK कितना रहने वाला है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहां पर अवगत कराना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट का जो कमेंट आ रहा है उसकी यहाँ पर मैं देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर कि आपका जो है ऑनलाइन की जो डेट है वो लास्ट डेट हो चुकी है 11 अप्रैल। अब आपका फॉर्म एडिट का ऑप्शन मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ। आपको करना क्या है, माई रिक्रूटमेंट पे जाना है, वहाँ पे आपका एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और आप सभी को बता दूँ, वर्कशॉप और ED और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और आपका जो है एक पोस्ट और है, उसको लेकर के आप जो है फॉर्म 12 तारीख तक ही एडिट कर सकते हैं, यानी 12 अप्रैल तक एडिट कर सकते हैं। बट आपके ट्रेज वाइज जो सेक्शन वाइज जो आपका जो फॉर्म है जिसकी लास्ट डेट 11 अप्रैल हुई है, उसका फॉर्म अभी आप एडिट कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। वो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे। इसके लिए कितना टाइमिंग दिया है, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आपकी कोई भी गलती हुई है तो आप उसे सही कर सकते हैं। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर किसकी अनुमति नहीं है, स्वयं के नाम की, पिता के नाम की, जन्म तिथि और लिंग परिवर्तन की अनुमति नहीं है। बाकी सभी अनुमतियां यहाँ पर आपको दी गई हैं। आप जो है यहाँ पर फॉर्म एडिट कर सकते हैं। और फॉर्म आप सभी को ध्यान रखना है 7 दिनों के पश्चात, यहाँ पर दे रहा है अंतिम डेट के बाद 7 दिन के पश्चात भीतर दिवस में जो है, यानी कि 7 दिन के 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है संशोधन करना है और 300 रुपये दे करके ऑनलाइन आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं। डाउट क्लियर है सभी कैंडिडेट का, जितने भी कैंडिडेट का आ रहा था, यानी कि 11 तारीख हुई है तो 18 तारीख तक यहाँ पर जो है आप संशोधन कर सकते हैं जो ट्रेड वाइज वैकेंसी थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी आप सभी यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या क्या यहाँ पर आपको सावधानियाँ बरतनी है। देखिए, आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा, अनुदेशक का जो पाठ्यक्रम है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो वो मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला हूँ। वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पर जो है आपका जो पेपर है वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रश्न का उत्तर दिए जाने के संबंध में विद्यार्थी से पुष्टि करवाई जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में 5 विकल्प से संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यानी कि OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। ध्यान रही फ्रेंड्स, OMR बेस्ड आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ये अभी इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद ये खुद जो है कोई भी निर्णय ले सकते हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। बट अभी जो है OMR बेस्ड को लेकर के आप परीक्षा की तैयारी करें। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात ये है आपकी कि आप यदि यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, यानी कि 5 में से आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। यदि आप प्रश्न छोड़ते हैं तब भी यहाँ पर आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ध्यान रखना,
यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको ई ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ई गोला गहरा करना होगा। यदि नहीं करते हैं आप तो खाली छोड़ देते हैं तो पांचों विकल्प में से, तो आपको प्रत्येक प्रश्न का एक अंक 1/3 काट लिया जाएगा। क्लियर है? ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सभी का। अब फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कनिष्ठ अनुदेशक, जो कि सभी ट्रेड का, ऑल ट्रेड का सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लगभग सभी का सेम है, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले बताऊँ क्या क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पर सिलेबस में। देखिए, सबसे पहले 40 अंकों की यहाँ पर आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है वो पूछा जाने वाला है, जिसका आपका राजस्थान का हिस्ट्री होगी, उसमें कला संस्कृति होगी, परंपराएं होंगी, राजस्थान का भूगोल होगा, राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था होगी। ये सभी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और बाकी आपको अपनी ट्रेड के 80 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। अधिकतम अंकों की बात करें तो 120 अंक यहाँ पर आपका रहने वाला है, पेपर 120 अंक का। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 120 अंक, यानी कि 120 प्रश्न होंगे 120 अंक के, और 2 घंटे का यहाँ पर टाइमिंग आपको मिलने वाला है, यानी कि 120 मिनट में 120 प्रश्न यहाँ पर आपको करने होंगे। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुविकल्प प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और नेगेटिव मार्किंग जो आपको यहाँ पर दी गई है वो आपको 1/3 की दी गई है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। इस तरीके से पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर खोल करके दिया है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए, मुगलों से संबंधित मुगल राजपूत संबंध पूछे जाएंगे, राजस्थान के महत्वपूर्ण किले पूछे जाएंगे, धार्मिक आंदोलन है, ये सारी डिटेल यहाँ पर पूछी जाने वाली है। बोलियाँ हैं, परंपराएँ हैं, लोक नृत्य है, ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब आपका ट्रेड वाइज का भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये स्थिति भूगोल दिया गया है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद आपका जो ट्रेड है उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसका भी जो सिलेबस है वो ओपन करके दिया गया है। तो सभी ट्रेड वाले अपने अपने ट्रेड का सिलेबस जो है अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे पहले आप सभी को और भी दिखा देता हूँ मैं, जैसा कि देखिए बाकी सभी का सिलेबस सेम है। जैसे इलेक्ट्रीशियन ले लीजिए, आपका बाकी आपके क्वेश्चन वही सेम आने वाले हैं, बट आपका जो है ट्रेड का जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल, वो तो आपका सभी का सेम रहने वाला है। लेकिन टेक्निकल जो है, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म फिल किया है उस ट्रेड के क्वेश्चन 80 आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो उसका सिलेबस आप अच्छे से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। सभी ट्रेड का है, जितने भी ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेड दी गई हैं यहाँ पर, जो 1800 आपका 21 जो वैकेंसी निकाली गई हैं, ऑलमोस्ट सभी का यहाँ पर जो है ट्रेड का कैटेगरी मतलब कि ओपनली करके यहाँ पर जो है आपका सिलेबस दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आप सभी का हो गया, सिलेबस हो गया। अब पेपर कैसा आता है मैं आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा फ्रेंड्स। पेपर जो है वो आपका किस तरीके से आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो उस तरीके से जो है प्रश्न खोल करके दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पेपर कौन कौन सी ट्रेड का आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आप सभी को बता दूँ। एक तो आप सभी को WCS का सबसे पहले मैं पेपर सेट लेकर के आ रहा हूँ आप सभी का, मतलब कि जो पेपर पूछा गया है 2018 में WCS का, तो आप सभी जो है कमेंट करके बताएं कि कितने कैंडिडेट चाहते हैं कि WCS का लाया जाए। उसके बाद जो है ट्रेड वाइज जो भी पेपर हैं, जितने भी पेपर जो है राजस्थान इंस्ट्रक्टर के कराए गए हैं उनको लाया जाए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है WCS का पेपर मिलने वाला है, जो कि रियल प्रश्न है जो आपका राजस्थान इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।